अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो ये कहता है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी, कुछ दो तरह की मसावात जो हैं वो आपको दी हुई होंगी। तो उसका जो है आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन जी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जी। तो इस इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर करना होता है दी गई इक्वेशन को। गिवन जो है वो आपको, तो आपके पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखें x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a है। तो इसमें क्या आ जाएगा जी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। x का कोफिशिएंट b है तो यहाँ -5 है, तो b की वैल्यू -5 आ जाएगी। c है तो वहाँ पे जो है वो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 3 आ जाएगी। तो अब आप वो कहता है कि आपने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है रूट्स का। तो मैं कहता हूँ कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अगर अल्फा और बीटा जो हैं वो रूट्स हैं इक्वेशन के, तो आपने पहले सम फाइंड आउट करना है। एस सम को जाहिर कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा जी। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी माइनस बी ओवर ए। तो देखें इस फार्मूले में जो है वैल्यूज पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा माइनस बी, तो ये -5 आ जाएगा। माइनस फार्मूले वाला ए की वैल्यू जो 1 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है, तो वो अल्फा बीटा और सी ओवर ए फार्मूला होता है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। सी ओवर ए, सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये स्टूडेंट दो रूट्स आ गए, सम की वैल्यू 5 है और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 3 है। इसके बाद इसका क्वेश्चन 1 के पार्ट जो है वो 5 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो वो सारा कुछ वही जो मैंने इस क्वेश्चन में करवाया। आप इस इक्वेशन जो है वो कंपेयर करें, आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर अल्फा और बीटा दो रूट्स होंगे, आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उसे बतानी है। तो यहाँ से डायरेक्ट ही मैं ये लिख देता हूँ कि हियर ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है जी, एल प्लस एम, और बी की वैल्यू वो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, तो वो क्या आ जाएगी जी, एम प्लस एन आ जाएगी। फिर उसके बाद सी की जो वैल्यू होगी वो आपका सारा कांस्टेंट होगा। अब आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। अगर ये दो रूट्स हैं तो सम आपने फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस फार्मूले वाला बी की वैल्यू आपके पास एम प्लस एन है और ए की जो वैल्यू है वो एल प्लस एम है जी। ये सम की वैल्यू है, प्रोडक्ट क्या होगा जी, अल्फा बटा और ये सी ओवर ए आ जाएगा। सी की वैल्यू जो है वो n माइनस एल है और ए की जो वैल्यू है वो जी एल प्लस एम है। तो एस की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो है जी वो 2 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अब बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसका पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0 है, इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए। उसने कहा गया, कहता है आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फिर वो कहता है सम ऑफ रूट्स, रूट्स का जो मजमुआ है वो ऑफ इक्वेशन इस मसावात का इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो जो हासिल ज़रब का मजमुआ हो, हासिल ज़रब जो है उसका 3 ओवर 2 टाइम्स होगा। तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा उसका जो सम ऑफ रूट्स, तो उसका जो मजमुआ है वो प्रोडक्ट के हासिल ज़रब के 3 ओवर 2 टाइम्स होगा। पहले जो है वो हम ऐसा करते हैं कि इसका सम भी निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट भी निकालते हैं, नेक्स्ट फिर बात करेंगे जी। अगर हम बात करें इसके सोल्यूशन के ऊपर, तो a की वैल्यू आप अगर इस इक्वेशन को लेके चलें, a की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगी, तो b की वैल्यू जो है वो 3k माइनस 7 आ जाएगी और c की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 5। अब नेक्स्ट जो है वो हम ऐसा करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। अगर ये रूट्स हैं तो जी स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा है तो हम जानते हैं कि माइनस बी ओवर ए इसका फार्मूला होता है। तो देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 के माइनस 7 है और c की वैल्यू जो है वो 5k है।
तो b की वैल्यू क्या होगी जी, -3k -7 ओवर आ जाएगा, एक हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, -3k -7 है, -3k जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 7 - 3k। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो अल्फा बीटा हमने मालूम करना है, तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू होगी, c/a होगा फार्मूला। तो c हम जानते हैं कि वो 5/k है और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जी, 5k। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब हमने जो है उसने जो कंडीशन दी गई है उसके लिहाज से हमें चलना है। कहता है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये जो सम है अल्फा प्लस बीटा रूट्स का आपका वो 3/2 टाइम्स है अल्फा बीटा के। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं, ये जो मैंने आपके पास कंडीशन लिखी, इस तरह के क्वेश्चन आपके 2.8 में आएंगे, वो भी आपने कुछ इस तरह से ही करने होंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास, अल्फा बीटा की वैल्यू है उसमें पुट करें और की जो है वो आंसर निकाल दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जी है हमारे पास 7 - 3k और इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 5k जी। अब हम ऐसा करते हैं कि 2 इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 बन जाएगा, 3 2 बार 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। और 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 15k आ जाएगा जी। 14 इज इक्वल टू 15k, ये -6k उस साइड पे जाके ये +6k हो जाएगा और 15k + 6k तो हम ये जानते हैं कि ये 21k हो जाएगा जी। अब आप मजीद देखें तो ये 14 है, 21 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा k। ये 2 है और ये हमारे पास जी 7 से कट करें तो ये 3 आ जाएगा। 2/3 जो है वो हमारा k का आंसर आ जाएगा जी। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की पहले बात करें, उसमें वो ये कहता है कि फाइंड p की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + p² इज इक्वल टू 0 है तो डिफर बाय यूनिटी। आपके पास एक इक्वेशन है, पहले उसके रूट्स निकाल दें, अल्फा बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, यानी कि एक बार सम निकालें फिर प्रोडक्ट निकालें। तो उसने कंडीशन में कहा है कि ये डिफर बाय यूनिटी है। डिफर बाय यूनिटी है इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो रूट्स कुछ इस तरह से हैं, अल्फा है एक और डिफर बाय यूनिट, यूनिट को 1 को कहते हैं, तो दूसरा डिफरेंस यानी कि अल्फा -1 है, तो ये आपके पास दो रूट्स होंगे। तो आपने क्या करना है, अल्फा प्लस अल्फा -1 करना है एक बार, फिर जब आप उसका प्रोडक्ट लेंगे तब आपने क्या करना है जी, अल्फा इंटू अल्फा -1 करना है। तो आपके पास वही फार्मूला होगा, -b/a आ जाएगा और जब आप ये सॉल्व करें तो ये c/a आ जाएगा। इस लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि फाइंड k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ये जो आपको इक्वेशन दी हुई होगी उसमें जो है वो आप इस 2 के इक्वल है। तो आपके पास दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। उसने ये कहा है कि वो सम ऑफ द स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर दो रूट्स हैं, उनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है जी, 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अगर देखें तो ये a प्लस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है उसने दिया हुआ, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। तो ऐसा करें कि a प्लस बी स्क्वायर एज इट इज ही रहने दें और ये जो प्लस -2ab है इस साइड पे आगे प्लस 2ab हो जाएगा। ये सॉरी आप क्वेश्चन जो था फार्मूला यहाँ प्लस का आएगा तो ये इस साइड पे आगे माइनस का होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की और a b की, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की निकालनी है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और इस फार्मूले में पुट कर देनी है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा a बन जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा की पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर मैं बात करता हूं। इसमें जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 जो है वो इज इक्वल टू 0 है। कहता है सेटिस्फाई द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है, कहता है इसको सेटिस्फाई करना है कि 3α - 2b इज इक्वल टू 4 है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो उसके पार्ट 2 में इक्वेशन जो है वो दी हुई है x² + 7x + 3m
-5 इज इक्वल टू 0 है। फिर उसने एक रिलेशन दिया हुआ है, कहते हैं सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिहाज से हम पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर जितना लास्ट पे जाके m की वैल्यू आएगी किस तरह आएगी तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में जी। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा जो है वो दो रूट्स हैं आपके, और आपने पहले जो है सम भी लेना है प्रोडक्ट भी लेना है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वैल्यूज़ निकाल लें। ए की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, और सी की जो वैल्यू है वो 3m माइनस 5 आएगी। सम क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, माइनस बी ओवर ए है, -7 ओवर आ जाएगा 1, तो ये आपके पास होगा जी -7। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया जी, -7 के आ गया। इसको मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो 1 है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रोडक्ट की बात करनी है, तो ये होगा कि अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3m माइनस 5 ओवर 1 के। अल्फा बीटा इज इक्वल टू है जी 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 2। अब ये जो है वो इक्वेशन 2 है। गिवन दैट एक रिलेशन उसने दिया हुआ है, गिवन दैट 3 अल्फा माइनस 2 बीटा जो है वो किसके इक्वल है जी, 4 के इक्वल है। तो आप ऐसा करें कि इनमें से एक रिलेशन ले लें। अगर मैं यहाँ से ऐसा करूँ, किसी एक की वैल्यू ले लूँ, अल्फा की ले लूँ, प्लस बीटा उस साइड पे चला जाएगा, तो माइनस साइन -7 है तो माइनस बीटा हो जाएगा। उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और जब अल्फा की वैल्यू आएगी फिर मैं दोबारा उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो किसमें वैल्यू आ जाएगी जी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, हमने उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ताकि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर दें, बीटा की जो होगी वो पुट कर दें, और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। इसे मैं कहता हूँ ये इक्वेशन 3 है जी। तो इसमें ये होगा कि आप ऐसा करें कि ये पुटिंग, इसमें से मैं बीटा की वैल्यू ले लेता हूँ, बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फा है, अल्फा इस तरफ प्लस हो रहा था उस साइड पे जाके माइनस हो गया। आप अल्फा की ले लें बीटा की ले लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो पुटिंग बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस अल्फा इन 3, इक्वेशन जो है वो 3 में पुट करना है। हमने जब 3 में पुट करेंगे तो 3 अल्फा एज इट इज आ जाएगा, और -2 बीटा की वैल्यू -7 माइनस अल्फा है, तो ये इज इक्वल टू है जी 4 के। तो ये 3 अल्फा एज इट इज -2 7 2 को हो तो ये हमारे पास 14 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। ये 3 अल्फा प्लस 14 प्लस 2 अल्फा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 14, और इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4। 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 है प्लस 14 फिर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास -10 आ जाएगा। 5 अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई जी, -10 ओवर 5, तो ये आ जाएगी जी -2, अल्फा इज इक्वल टू -2 आ गया है। अब आपने ये करना है कि ये जो वैल्यू है अल्फा की, इसको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में जो है वो हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है, तो हमने क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू -2 पुट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा प्लस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, -7। तो बीटा ये -7 -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -7 और +2 आपके पास -5 हो जाएगा जी, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब पुटिंग दीज बोथ वैल्यूज, putting alpha is equal to -2 and beta is equal to -5 in, आपने किस वैल्यू पुट करना है जी, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं -2 है, और ये हमारे पास -5 है, इक्वल टू आ जाएगा 3m -5, तो 5 टू द 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3m आ जाएगा, -5 आ जाएगा जी, 10 -5 इस साइड पे जाके +5 हो जाएगा, और ये 3m आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें ये 15 और इज इक्वल टू 3m जी, 15 ओवर 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास m इज इक्वल टू जी, अगर हम कट करें तो देखें m की वैल्यू मजीद क्या आएगी जी, 5 के ऊपर 3 एक बार 3 होता है, 5 3 बार 15, तो m की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 5 आ जाएगी जी। ये स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। अब जो है वो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि फाइंड एम आपने जो है वो फाइंड करना है इफ द वैल्यू एंड इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आपने जो है वो सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ द रूट्स का ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, कि जो सम और प्रोडक्ट है रूट्स का जो आपने निकाला हुआ है वो इक्वल है किसके जी, एक नंबर है लैम्डा उसके इक्वल है। ये एक नंबर है, इसे लैम्डा पढ़ते होते हैं, लैम्डा जी, ये इसके इक्वल आएगा। तो मैं आपको सिर्फ जो है वो इसकी वैल्यू निकाल दूंगा, नेक्स्ट जो है वो कंडीशन बना के दे दूंगा, इनकी वैल्यू जो है वो आपने खुद फाइंड आउट करनी है जी। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अल्फा और बीटा जो है वो दो रूट्स हैं, तो सम मैंने निकालना है, तो सम के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, माइनस बी ओवर ए है तो माइनस 7m माइनस 5 ओवर आ जाएगा 2m प्लस 3 के। और फिर अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो ये क्या होगा जी, अल्फा बीटा है तो ये आ जाएगा 3m, सी ओवर ए है तो ये 3m माइनस 10 ओवर आ जाएगा जी 2m प्लस 3। ये देखें, ये इक्वेशन अगर मैं कहूँ कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो वो कहता है कि दोनों जो हैं वो सम एंड प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, ये एक नंबर लैम्डा के। मसलन कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 और ये माइनस किया तो ये भी एक लैम्डा के इक्वल है। और फिर उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन है टू प्रोडक्ट की 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3 जी, ये भी एक नंबर जो है वो लैम्डा के इक्वल है। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, जब हम जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7m माइनस 5 और ओवर आ जाएगा 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 और 2m प्लस 3। जी देखें, ये इक्वेशन भी लैम्डा के इक्वल है तो ये भी लैम्डा के इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वेशन एक ही वैल्यूज के इक्वल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस ही इक्वल हैं, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास जो है वो m की वैल्यूज आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।